गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं इस प्रकार से जो है सुखी महाराज
महाराज जो है ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, वही कथा हम आपको सुना रहे हैं। इतना सुन करके जो है ऋषियों ने पूछा, इतना अमृत तुल्य श्रीमद् भागवत कथा जो स्वयं भगवान कृष्ण का स्वरूप है, वह व्यास जी महाराज को लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई और कैसे लिखा? तो जी महाराज कह रहे हैं, एक समय में व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक वेद के 4 भाग कर दिए। जब 4 भाग करने के बाद भी मन को शांति नहीं हुई तो 6 शास्त्र और निकाल लिए उसी में से। एक वेद के 4 भाग तो 4 वेद, 6 शास्त्र, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। 17 पुराण निकाल दिए, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। व्याकुल अवस्था में बद्री धाम में जो है बैठे हुए हैं, देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ और व्यास जी महाराज से प्रश्न किया, हे व्यास जी महाराज, आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या कारण है? व्यास जी महाराज कहने लगे, मैंने 4 वेद लिख दिए, 6 शास्त्र लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, मगर मेरे मन को शांति नहीं है। और तो और नारद जी, मैंने महाभारत लिखी ना, उसके बाद तो मेरा बिल्कुल व्याकुल हो गया मैं कि महाभारत लिखने के बाद मेरा जीव इतना उच्चाटित हो गया कि भाई भाई को मार रहा है। क्या होगा कलयुग के अंदर यदि लोग महाभारत पढ़ करके उसके अनुसार चलने लग जाएंगे तो कलयुग में होगा क्या? मेरे को ऐसा कोई शास्त्र नहीं लिखा मैंने, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा, ऐसा कोई पुराण नहीं लिखा जिससे मेरे मन को शांति मिले। नारद जी कहने लगे, तुमने भगवान की लीला को नहीं लिखा, भगवान की महिमा को नहीं लिखा, भगवान के भक्तों की महिमा को नहीं लिखा, इसलिए आपके मन में शांति नहीं है। आप ऐसा लिखो तो मैं क्या लिखूं? थोड़ा थोड़ा भाग सब में से लो, कुछ भाग यजुर्वेद से, कुछ भाग सामवेद से, कुछ भाग अथर्ववेद से, कुछ भाग ऋग्वेद से, कुछ हरिवंश पुराणों में से, कुछ हरिवंश पुराण में से, कुछ गरुड़ पुराण में से, कुछ महाभारत में से, कुछ शिव पुराण में से, कुछ विष्णु पुराण में से, इस प्रकार से कुछ अग्नि पुराण, नारद पुराण, थोड़ा थोड़ा भाग सब में से लो और उन सब के भाग से एक भागवत लिखो और ये सबके भाग से जो भागवत रहेगी ये भाग्यशाली लोगों को ही मिलेगी, ये हर किसी को नहीं मिलेगी। ये भाग्यशाली लोगों को ही भागवत मिलती है और बड़े भाग्य से मिलती है, क्योंकि भाग्यवान लोगों को ही भागवत मिलती है। रामचरितमानस में कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि जन सबही गावा। अब इधर मनुष्य तन भी बड़े भाग्य से मिला, सोचने वाली बात है। रामचरितमानस में कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर मुनि जन सबही गावा। बड़े भाग्य से तो मनुष्य तन मिला और बड़े भाग्य से भागवत लिखी गई। अब बड़े भाग्य से जो भागवत लिखी है भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है। जैसे किसी के यहाँ मान लो कोई आयोजन हो, शादी हो, ब्याह हो, तो वहां सब जाए। किसी के यहाँ भी शादी रहे, ब्याह रहे तो सब जाएंगे, उठे नहीं चले नहीं जाए। जिसके यहाँ का निमंत्रण देता है वही जाता है। अरे साहब फलाना की यहाँ शादी है, हमको जाना पड़ेगा। और निमंत्रण कहाँ दिया जाता है? जिनके कहीं लागे
कारण कि काही नहीं लागे वहां निमंत्रण देना कहीं गांव में गाड़ी रोकी नहीं जानी गांव में बांटी दो अपने कोई रिश्तेदार नहीं तो घर घर जाएंगे बांटी तो सबके पकड़ेगा कभी बांटी आज दिन तक किसी ने जिस जगह पे जिस गांव में जिस घर में हमारे कुछ लगते हैं वहीं पत्रिका बांटी जाती है घर घर पत्रिका नहीं बांटी जाती है और जब पत्रिका बांटी वही आएगा शादी में कि पूरा गांव उठ के चला आएगा जिसको दी वही आएगा ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा जो है भगवान के जो भक्त होते हैं और ये जिसके आत्मा में चला जाता है परमात्मा वही आत्मा उठ के भगवान की कथा तक आती है आप ऐसा कभी मत सोचना कि ये कथा आयोजक परिवार ने कराई गलत हम नहीं मानते हैं ये कथा हम बांच रहे हैं ये भी गलत ये कथा आयोजन परिवार कर रहा है ये भी गलत आप आपके मर्जी से यहाँ नहीं आए हो आप यहाँ आके बैठ गए आपकी मर्जी से ये भी गलत आप आपकी मर्जी से नहीं आए हो आयोजन परिवार इनकी मर्जी से कथा नहीं करवा रहा है हम यहाँ हमारी मर्जी से कथा नहीं कर रहे हैं अपन सब भगवान के खास हैं तब जाकर के ना भगवान को हमें मौका दिया आप अपना घर छोड़ के आए हैं काम छोड़ के आए हैं समय को त्याग करके ने इस कथा में आकर के बैठे हैं यानी भगवान के आप खास हो और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं हे प्रभु संसार के अंदर एक से एक महंगी घड़ी की दुकानें हैं संसार में एक से एक महंगी घड़ी की दुकानें कोई जो है HMT है कोई रिपो की है कोई आल्विन की है कोई सोनाटा की है एक से एक घड़ी मिलेगी एक से एक घड़ी की दुकानें है और एक से एक घड़ी मिलेगी उन घड़ी बेचने वाले के वहां जाके देना कि भैया एक काम कर कि क्या कि तेरे यहाँ सभी प्रकार की घड़ी है हाँ साहब हमारे यहाँ सभी प्रकार की घड़ी मिलती है आप बोलो कौन सी चाहिए हमें सुख की घड़ी दे दो दुकान पे जाके बोलना कि आप हमें सुख की घड़ी दे दो वो दुकानदार नटी जाएगा कि वह घड़ी मारा करने नहीं है मैं आपको समय बताने वाली घड़ी दे सकता हूँ मगर सुख की घड़ी मेरे यहाँ नहीं है तो ये कहाँ मिलेगी ये तो एक ही दुकान है और उसके यहाँ 2 प्रकार की घड़ी मिलती है मेरे यहाँ 10 प्रकार की कंपनी की घड़ी है और 10 प्रकार की घड़ी है मगर उसके यहाँ 2 प्रकार की घड़ी है एक घड़ी सुख की और एक घड़ी दुख की और उसका दुकानदार श्री शामलिया सेठ है वो जिसको चाहे उसको सुख की घड़ी दे देता है और जिसको चाहे उसको दुख की घड़ी दे देता है अब जिसको सुख की घड़ी चाहिए वो मंदिर जाओ जिसको सुख की घड़ी चाहिए वो माता पिता की सेवा करो जिसको सुख की घड़ी चाहिए वो परमात्मा के भजन करो जिसको सुख की घड़ी चाहिए वो हरि भजन करो जिसको सुख की घड़ी चाहिए वो भागवत सुनो और जिसको दुख की घड़ी चाहे वो ठेके पे जाके जिसको दुख की घड़ी चाहे वो माता पिता का अनादर करो वो तो तोलता है ना सांवलिया है सुख की घड़ी उसी को देगा हर किसी को थोड़ी दे देगा और सुख की घड़ी लेने के लिए बहुत ताली बजानी पड़े सुख की घड़ी प्राप्त करने के लिए ताली बजानी पड़ती है बहुत जपना पड़ता है आपके घर में छोटा छोरा छोरी अगर मस्ती करे तो आप उठने को अरे जपी जा रहे घर में शांति हो जाएगा जपी करनी जा छोड़ो एक छोरो जपी जाए तो घर में शांति हो जाए इन्हें मोटा तब माला लेके जपी लो तो फिर शांति नहीं होगी उस छोरे को जपने से घर में शांति होती है और हम यदि माला लेके बैठ जाए न जपने लग जाए तो घर में परम शांति होती है परम शांति होती है और सुख की घड़ी सिर्फ भगवान के भजन से मिलती है सुख की घड़ी पाने के लिए माथा मत ठोको अरे हमारा कर्म में दोष काई मेरी दो बहुत दुखी हुई हो कर्म ठोकने से छाती ठोकने से सुख नहीं मिलता है सुख तो ताली बजाने से मिलता है
गोविंद के भजन करने से मिलता है, माथा ठोकने से थोड़ी मिलता है। कर्म का दोष नहीं बताना, दोष तो अलग ही है और उस दोष को भजन से दूर किया जाएगा। ऐसे प्रीत होना चाहिए। इससे आगे की कथा हम कल सुनेंगे। हमारा दूसरे काम का समय हो गया है। कथा बिल्कुल चलेगी, कथा हम आपको सुनाएंगे। जो भी माँ भगवती हमें ज्ञान देगी वो हम आपको बरोबर देंगे। हम हमारी मर्जी से कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, किसी की यहाँ कार्यक्रम रहे न धनी बोल दे हलवाई थी कि इतना बजट का है ना, इतना सामान बना के उसने रख दिया। अब बजट रख दिया है, हलवाई ने बना भी दिया है, परोसने वाले कोई कमी नहीं करेंगे, बरोबर परोसेंगे क्योंकि बना के रखा हुआ है। अगर परोसने वाले कमी कर ले तो फिर गलती परोसने वाले की है। इसी प्रकार से आपका धनी सांवलिया सेठ है। कौन है? सांवलिया सेठ। हलवाई तो कुछ और ही है जिसकी हमारे पास साधना है, और हम तो सिर्फ परोसने वाले हैं। जो आप लोगों के लिए पहले से बना के यहाँ रखा है वो हम आपको बरोबर परोसेंगे, 3 घंटे में बरोबर देंगे। उसको आपको पाना है, पा करके अपने जीवन को सुधारना है। क्योंकि जिस प्रकार से गाड़ी में छल आ जाए, साइकिल चलाते चलाते साइकिल में छल आ जाए, छल आना नियम है। जब चलेगी साइकिल तो छल आएगा। इसी प्रकार से हम संसार में रहते हैं तो कहीं न कहीं छल कपट आ जाता है। ऐसी बात नहीं आ जाए, मगर आ जाए। साइकिल में छल आया तो दुकानदार के पास में पहुंच जाएंगे और उसका छल निकलवा लेंगे। बोलेंगे इस साइकिल में छल आ गया है, तो छल आ गया तो चलने दो, नहीं आएगा चले तो सही, पर यूं चले। या दूल्हा में देखो आप, साइकिल वाला का टायर मंडे तो नाक मार चले जो मंडे, ऐसे ऐसे तो यूं चले तो अरे अच्छा नहीं लगे यार, बेकार तो छल निकाल दे। साइकिल में छल आए तो सीधी नहीं चले, वो बाकी टेढ़ी चले। ऐसे ही हमारे अंदर जब छल आएगा तो फिर हम सीधे काम नहीं करेंगे, बाकी टेढ़े करेंगे। उससे लड़ाई करी, उससे झगड़ा किया, उसको गाली दी, वो रिपोर्ट, वो दारू पी, वो जीव हत्या की। समझ लेना छल आ गए। उन छल को निकालने के लिए ये दुकान है। ये परमात्मा के यहाँ चले आना, जीवन का छल निकल जाएगा और साइकिल सीधी चलने लग जाएगी, जीवन सीधा चलने लग जाएगा। जीवन सीधा चलने लग जाएगा। इसलिए बरोबर जो है आप प्रीत रखे परमात्मा में, और प्रीत रख करके जो 7 दिन तक कथा सुने, एक आसन पे सुने और परमात्मा से ये प्रार्थना करे कि हे प्रभु, जैसे एक बच्चा पढ़ता है, बीकॉम फाइनल तक पहुंचता है, उसके बाद उसकी ये इच्छा होती है कि मेरी नौकरी लग जाए। क्या लग जाए? मेरी नौकरी लग जाए। पूरा जीवन निकाल दिया बालक ने, 25 साल का हो गया पढ़ते पढ़ते। यदि उस बालक की नौकरी लग जाए तो जीवन सुधर जाए। ऐसे ही हमारी नौकरी परमात्मा के भजन में लग जाए, भगवान की भक्ति में लग जाए, उसकी चाकरी में लग जाए तो हमारा अंत सुधर जाए। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करना है और कहना कहीं गलती मत कर देना प्रभु, ऐसा नहीं हो जाए ये 7 दिन की जो कथा आई है ये छूट जाए, मेरी अपसेंट नहीं लगे। ऐसा कोई उलझन मत कर देना संसार में, ऐसे कोई मिस्टेक मत कर देना जिससे मैं सुन नहीं सकूं, बराबर सुनूं। इसलिए मेरी नौकरी पक्की कर दे। मेरे गांव के अंदर श्रीमद् भागवत ज्ञान महीना आई है 7 दिन के लिए, यहाँ मैं फिक्स रहूं और बराबर 12 बजे आके बैठ जाऊं और बराबर आरती होने के बाद जाऊं। मेरे चरण में 3 घंटे का जो समय है वो ऐसा दो प्रभु, मेरी चाकरी बराबर करता रहूं। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करना कि 7 दिन में तू कहीं व्यथा उत्पन्न मत कर देना, कहीं उलझन में मत डाल देना, ताकि तेरी नौकरी से मैं दूर हट जाऊं। और इसका फल भी मुझे बराबर देना। ये नौकरी पक्की करो गोपाल।